नमस्कार, मैं पीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो टॉपिक हमारा जैसा कि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। सीक्वेंस में हम सभी चीजों को कर रहे हैं। आज हम इसके आखिरी पड़ाव में और कोशिश करेंगे कि आज इस टॉपिक का बिल्कुल अंतिम संस्कार कर दें, निपटा दें इस टॉपिक को, बिल्कुल सिखा दें आपको ए टू जेड सभी चीजों को। तो बच्चों जैसे आप ध्यान से समझ रहे हैं उस ध्यान को बरकरार रखना। जैसा कि मैं हर बार आपको याद दिलाता हूं कि सीखते समझते समय कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें। जो जो बात आपको बताई जाए साथ साथ नोट भी करें। हर पैटर्न के दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन है दोस्तों। एक मैं समझाऊं तो अगले में कोशिश करें कि उसे आप मेरे से आगे आगे करें। हालांकि मैं तो सारे क्वेश्चन समझाऊंगा ही, बट आपकी भी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन के एंड में क्या दिया हुआ है दोस्तों, आंसर दिए हैं। हमने चार ऑप्शन नहीं दिए। चार ऑप्शन का कॉन्सेप्ट हमने नहीं शुरू किया। क्यों नहीं किया? उसकी वजह केवल यही है कि आप लोग भी साथ साथ करें। चार करोगे पता नहीं लगेगा, सिंगल आंसर में आपको पता लग जाएगा कि हाँ भी आपके द्वारा दिया गया आंसर बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नेक्स्ट लेवल पर चलने की। सवाल है, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वो घड़ी 3000 में बेची जाए तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? असल में दोस्तों दो आसान आसान क्वेश्चन को मिलाकर एक मुश्किल क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की गई है। कुछ भी नहीं है, बस दो क्वेश्चंस को मिक्स कर रखा है। पहला क्वेश्चन यहां से शुरू, यहां पर खत्म, मैंने ब्रैकेट लगा रखा है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, चार शब्द होते हैं, सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट परसेंट कह देता हूं, लॉस परसेंट कह देता हूं, चार शब्द। एक गाड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर, 2880 क्या दिया है दोस्तों, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, बेचने की कीमत। ऐसा करने से 10% की क्या होती है दोस्तों, हानि। पहले हम इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या इन दोनों डेटा की मदद से हम सीपी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाल सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि क्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला उल्टा लगता है दोस्तों, उल्टा। उल्टा मतलब इस 10% के लॉस को कहते तो है 90/100, लेकिन सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 2880 तो ऐसे लिख देंगे, गुना के क्या लिखेंगे, 100/90। जीरो से कट गई जीरो, 9 तिये 27, बचा 1, 9 दूनी 18। तो दोस्तों 32 गुना के 100 कितना है सीपी, 3200। जी हाँ, 3200 उस वस्तु का खरीद मूल्य आया। अब अगला सवाल शुरू होता है। देखो 3200 की है वो घड़ी, दुकानदार की जो आई है पीछे से जो लेकर आया वो खरीद कर 3200 में लाया है। कह रहा यदि वह उस घड़ी को 3000 रुपए में बेच दे। अब 3200 वाली घड़ी को भले इंसान अगर वो 3000 में बेच देगा तो आप ही बताओ प्रॉफिट होगा लॉस होगा? 3200 की आई है उसकी और 3000 में लाकर बेच दे तो भैया अभी भी लॉस ही होगा। अब बात ये लॉस होगा, कह रहा प्रॉफिट होगा तो कितना परसेंट होगा, लॉस होगा तो कितना परसेंट होगा। मींस यू नीड टू फाइंड आउट लॉस परसेंट। आपको हानि परसेंट निकालने की जरूरत है दोस्तों। तो हानि कितनी होगी, 200 की। तो ऊपर तो आ गया 200, बटे में कितना आ गया भैया, सीपी। सीपी यानी कि कितना, 3200 गुना के 100। काट पीट करेंगे दोस्तों, आपका आंसर इस आंसर से मैच हो जाएगा। यहां से अगली कार्रवाई आप खुद करेंगे, कैलकुलेशन रहेगी। तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर से देखते हैं दोस्तों, फिर से देखते हैं, एक और ऐसा ही कुछ सवाल मिलता जुलता सा। क्या होने वाला है दोस्तों अगला सवाल आपके लिए, गौर करना। एक घड़ी को 1700 रुपए में बेचने पर, एक घड़ी को 1700 रुपए में बेचने पर 15% हानि होती है। दुकानदार उस घड़ी को कितने में बेचे कि 12.5% का लाभ। दोस्तों वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम बातें, दो सवालों को मिलाकर एक तीसरा सवाल बनाया गया है। ध्यान से समझना। एक घड़ी को 1700 रुपए में बेचने पर 15% हानि होती है। मैंने आपको बात बताई दोस्तों, चार शब्द लिखने हैं, सीपी, एसपी, प्रॉफिट परसेंट और दोस्तों लॉस परसेंट। कह रहा है 1700 रुपए में बेचने पर, 1700 क्या दिया है, सेलिंग प्राइस, 15% हानि होती है। यहां गया दोस्तों 15%। अब बताओ इन दोनों का यूज करके क्या हम सीपी निकाल सकते हैं? हम सीपी यानी कि क्रिया मूल्य निकाल सकते हैं दोस्तों। क्रिया मूल्य निकालने में फॉर्मूला कैसा लगता है, उल्टा। 1700 तो ऐसे ही लिख देंगे,
गुना के 15% के लॉस को कहते हैं 85/100, लेकिन यहाँ कहेंगे क्या 100/85। दोस्तों 17 से काटा 100 बार, 17 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 20 बार, 20 और 100 की गुना दोस्तों सीपी कितना आ गया 2000। अब ध्यान से समझना, अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है पुराने वाले क्वेश्चन से। सीपी आ गया 2000, यहां तक सेम है। कह रहा दुकानदार अब उस गाड़ी को कितने रुपए में बेचे कि 12.5% का, क्या निकालना है कितने में बेचे, कितने में बेचे, मतलब हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, ताकि दोस्तों 12.5% का क्या हो उसे लाभ। सेलिंग प्राइस में फॉर्मूला सीधा लगेगा उल्टा सीधा, यानी 12.5% को हम क्या कहेंगे 112.5%, मतलब 2000 गुना के, अगर ये केवल 12% होता तो दोस्तों हम लिख देते 112/100। अगर ये केवल 12% होता तो हम 112/100 लिखते। ये 12.5 है तो पॉइंट का 5 और आ गया, पॉइंट हटने की एक जीरो और आ गए दोस्तों, कैलकुलेशन कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1125 की और 2 की गुना जो हम करेंगे कितना आएगा दोस्तों 2250, यानी हमारा आंसर 2200 क्या हुआ 50 हुआ। ये रहा आंसर आपकी आंखों के सामने। आ रही है बात समझ में सभी को? उम्मीद करता हूं कि सभी को बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। अगला भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का आने वाला है। हम आपको रिहर्सल दोस्तों सिखाना है, आपको पढ़ाना नहीं है। ये नहीं कि पैटर्न एक तरीका बता दिया आपने नोट कर लिया हमारा काम खत्म, हमारी जिम्मेवारी खत्म, बिल्कुल खत्म नहीं दोस्तों। पूरी जिम्मेवारी से हम अपने काम को निपटाएंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। अगला सवाल क्या है ध्यान देना, एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर 14% का लाभ होता है, अब उसे कितने में बेचे कि 8% का ही लाभ हो। दुकानदार ने जो रेट सेट कर रखे, हम ध्यान से समझना, वही चार बातें दोस्तों अपनी पुरानी वाली सीपी, एसपी, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। कह रहा 2850 रुपए में बेचने पर, यहां गया 2850, क्या होता है दोस्तों 14% लाभ होता है। यानी दुकानदार ने रेट लिखा हुआ 2850, अगर वो हर किसी को उस साइकिल को 2850 में बेचे तो ऐसा करने से उसे क्या होता है 14% लाभ होता है। अब उसका कोई जानकार आ गया, रिश्तेदार आ गया, अब वो साइकिल को लेना चाहता, सोच रहा है रिश्तेदार है, जानकार है, पड़ोसी है, मित्र है, कम कमा लेता हूं इससे, कमाना तो है सबसे, कमाना सबसे है, लेकिन इससे क्या करता हूं कम कमा लेता हूं। सबसे 14% लाभ कमा रहा था, इससे कितना लाभ कमा लेता हूं 8%। सवाल है कितने में बेचूंगा। तो भैया ध्यान से समझना, पहले हम यहां से लेकर यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या निकालेंगे सीपी, निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा, निकलेगा, कैसे निकलेगा मेरे भाई, सीपी कैसे निकलेगा 2850 गुना में। सीपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है उल्टा, 14% के लाभ को कहते हैं 114/100, लेकिन हम कहेंगे क्या यहाँ 100/114। काटेंगे मेरे भैया, काटेंगे, 2 से काटा कितनी बार 57 बार, 2 से कट गया दोस्तों 50 बार, 57 से कट जाएगा, जहां तक मेरा अनुमान है कितनी बार कटेगा भाई 5 बार, 50 बार कटेगा। 57 पंजे 285 और 0 50 बार, 50 और 50 की गुना दोस्तों सीपी आ गया कितना 2500। अब यहां से हमारा अगला सवाल शुरू, कह रहा दुकानदार इस पर 8% लाभ कमाना चाहता है, 2500 के सामान पर कितना लाभ कमाना चाहता है 8%, तो साइकिल कितने रुपए में बेचेगा, क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है मेरे भैया, 2500 की उसकी खुद की खरीद है और लाभ कमाना चाहता है 8%, तो क्या कहेंगे 108/100, 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, गुना कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे, कितना आंसर आएगा 2700 रुपए। ये रहा आपका आंसर 2700। आई होप, उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल तसल्ली बख्श काम किया जाता है, तसल्ली पूर्वक यहाँ समझाया जाता है। अगला पैटर्न, अगला सवाल, हमने इस तरीके के 3 क्वेश्चन किए हैं। मैं चाहता तो पहले पे ही रोक सकता था, लेकिन मैंने फिर भी आगे के क्वेश्चन भी किए आपको चीजों को अच्छे से सिखाने समझाने के लिए। कॉपी से नोट करें, स्क्रीनशॉट ना लें, मोबाइल से फोटो ना खींचें, बातों को कॉपी पर नोट जरूर करें, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। जी हाँ, ये फाइल में आपको भेज दूंगा, फिर आपको खुद से भी करके देखनी है। अगला सवाल, अगला पैटर्न दोस्तों शुरू होता है। क्या है सवाल अगला? अगला सवाल कहता है कि 1 रुपए की 20 टॉफी बेचने पर 10% की क्या होती है हानि।
अब बताना 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे ताकि 20% का उसे क्या हो लाभ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। एक नहीं दो नहीं, यहां भी हमने 3-4 क्वेश्चन कवर किए हैं ताकि आप बेहतर से भी बेहतर तरीके से चीजों को सीख सके दोस्तों। तो यह कैलकुलेशन बताइए कि अगर 1 रुपए की टॉफी बेची जाती है 20, तो लॉस होता है कितना, 10%। अब सवाल है कि 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचे ताकि उसे क्या हो दोस्तों, 20% का प्रॉफिट हो। तो कुछ नहीं करना है, कितनी टॉफी बेच रहा है वो 20, क्वांटिटी देखनी है दोस्तों। सीधा मैं इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं। कितनी टॉफी बेच रहा है 20, तो लिख देंगे 20। क्या हो रहा है 10% की हानि, तो दोस्तों 20 गुना के लिख देंगे 90। फिर उसके बट्टे में 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचे कि 20% का लाभ हो, बट्टे में आ जाएगा 120। दोस्तों काट पीट करेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30 3 90, 30 चौके 120, 4 पंजे 20, 5 तिये 15, यानी 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचे दोस्तों, हो गया। मजा आया जी हाँ। अब यहां सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं, मैंने यहां दोस्तों लिख दिया 1 रुपए की 18 टॉफी बेचे तो 20% हानि होती है। 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचे कि 20% का लाभ हो, तो कैसे होगा दोस्तों, एक बार फिर बता रहा हूं, 18 गुना में 20% हो रही है हानि, तो यहां जाएगा 80। 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचे कि 20% लाभ हो, यहां जाएगा 120। 40 दूनी 80, 40 ती 120, 3 छिक्के 18, 6 दूनी कितना आ गया दोस्तों, 12। मजा आया, अरे बोलो, समझ आ गया नहीं आया, समझ आ गया दोस्तों। एक और सवाल देखते हैं ऐसा ही, एक और सवाल देखते हैं अगला ऐसा ही। 1 रुपए में 25 टॉफी बेचने पर 20% हानि होती है। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि 25% का लाभ हो, दोस्तों जल्दी करके देखो। 16 आंसर आता है, आपका नहीं आता है, करके देखो, करने से आएगा। लो भाई मुबारक हो, हमारा भी आ गया 16। 16 आंसर आ गया भैया, 16। आगे बढ़ते हैं भैया, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना भैया। मैं इसका एक और लेवल, अगला लेवल यह क्या पूछता है वो बताता हूँ। अगले सवाल में पूछ रखा है, मैंने अभी साइड में से देख लिया कि अगला सवाल क्या है। मैं उसका तरीका इसी में समझा रहा हूं, मैं चाहता हूं उस अगले को आप करो। यहाँ सवाल लिखा है 1 रुपए की 25 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है। हमारा आंसर कितना है, 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचे कि 25% का क्या हो लाभ। सुन लो भैया, भैया सुन लो, क्या आंसर आया, 16। अब मैं इस सवाल को चेंज कर रहा हूं, मैंने लिखा है 1 रुपए की 25 टॉफी अगर हम बेचें तो क्या होती है, 20% हानि। फिर सवाल था 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचे ताकि क्या हो भैया, 25% लाभ। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कैसे किया, कैसे किया पहले मैं इसी को बता रहा हूं। 25 लिखा, 25 टॉफी बिक रही, 20% आने के लिए 80 लिखा, बटे में क्या लिख दिया 125। 25 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 16 बार, यानी फाइनली हमारा आंसर आया 16 टॉफी बेचे। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, समझना। कहता है 1 रुपए की 25 टॉफी अगर बेचे तो 20% क्या होती है, हानि। फिर कह रहा है 1 रुपए की कितने 16 टॉफी अगर बेचे, मैं यहीं से सवाल बना रहा हूं, यही वाला। 1 रुपए की अगर क्या बेचे, 16 टॉफी, तो कितने परसेंट का दोस्तों क्या होगा, लाभ। इस सवाल में लाभ दिया था 25% होता है, टॉफियों की क्वांटिटी पूछी, हमने 16 बता दी। अब हमें 16 टॉफी क्वांटिटी देकर हमसे क्या पूछ सकता है, लाभ बताओ। कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझना। ऊपर वाली लाइन को क्या लिखेंगे, 25, 20% आनी होती है तो क्या आ गया, गुना के 80, 25 गुना के 80। नीचे हम क्या लिखते थे, लाभ वाली लाइन को, इस 25% लाभ की वजह से हमने क्या लिखा था, 125। अब हमें लाभ पता ही नहीं है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, एक्स। एक्स बराबर क्या आती थी, टॉफियों की संख्या, बराबर में दोस्तों क्या लिख देंगे, 16। 16। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से दोस्तों एक्स चला जाएगा इधर और 16 आ जाएगा इसके नीचे, यानी 25 गुना के 80 बटे में 16 बराबर एक्स।
16 पंजे 80, 25 पंजे 125। इस x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 125। अगर x की जगह हमें 125 लिखना पड़ जाए तो इसका मतलब लाभ कितना हुआ? 25%। अगला सवाल कुछ ऐसा ही है। अगला सवाल कुछ ऐसा ही है। आप एक बार इसे ट्राई कीजिए। जी हाँ, ट्राई कीजिए एक बार आप। अरे नहीं हुआ क्या? 4 लिखा, 4 टॉफी बेच रहा है। 4% आनी होती कितना गया? 96। कितनी? 1 रुपए की 3 टॉफी बेचे तो कितना परसेंट लाभ? ये हमें नहीं पता, एक्स लिखा बराबर। अब एक्स इधर 3 इधर, 4 गुना 96/3 बराबर एक्स। 3 से काटा 32 बार, 32 चौके 4 दूनी 8, 4 तिये 12। कितना हुआ दोस्तों? 128 का मतलब लाभ कितना हुआ? 28। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए, शायद ऐसा ही कुछ है। 1 रुपए की 18 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है। 1 रुपए की 16 टॉफी बेचे तो कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगा? ट्राई करो करके, ट्राई करो भैया करके खुद से, करिए जल्दी। 10% हानि। देख लेते हैं, 18 गुना के 80/में एक्स बराबर 16। एक्स इधर आ जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, है ना भाई? 16 से कट गया 5 बार। एक्स की वैल्यू कितनी है? 90। एक्स की जगह 90 लिखने का मतलब 10% क्या हुआ? लॉस हुआ, हानि। आगे बढ़ते हैं, अगला पैटर्न क्या कहता है भैया? ध्यान देते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ए ने एक साइकिल बी को बेची। कैसे बेची? 5% लाभ। अब कह रहा बी ने उस साइकिल को सी को बेच दिया। कैसे बेचा? 10% लाभ पर। कह रहा है यदि सी ने 2310 में उसे खरीदा, सी ने खरीदा उसे 2310 में, तो सवाल है ए का लागत मूल्य बताओ। इस ए का हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो भैया ध्यान से समझना, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी आगे बेच देता, कई बार डी तक भी आ जाती कहानी। कैसे होगा? इसका लागत मूल्य हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया? एक्स। एक्स रुपए का इसका आया, इसने बी को ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया कितने में? 5% लाभ में, यानी एक्स गुना के 105/100। समझ गए? ये इतने में बी को मिला है, बी का सीपी हो गया एक तरीके से। बी ने इसे आगे बेच दिया 10% प्रॉफिट में, यानी गुना के 110/100 बेच दिया। बी ने तो बेचा है और सी ने इतने में क्या किया? खरीदा है। तो कितने में खरीदा? बराबर है 2310, बराबर है, हाँ या ना? किसकी वैल्यू निकालनी है भैया? एक्स की। ये सब उधर जाएगा। एक्स बराबर कितना आएगा? 2310 गुना के 100/105 गुना के 100/110। काट पीट करके देखिए, जहां तक मुझे उम्मीद है आंसर आपका 2000 ही आएगा। ट्राई कीजिए जल्दी से। 21 से काटेंगे, 21 पंजे 105, 21 एकम 21, 21 एकम 21, 0। 110 से 110 कट गया, 5 से 20 बार कट गया, 20 और 100 की गुना आ गया 2000। अरे 2000 आ गया भैया, 2000 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल क्या है? देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी देखो इसे करके। ऐसा ही एक और क्वेश्चन नहीं, एक ही है भाई वैसा, ये अलग है सवाल। एक व्यक्ति ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को समान कीमत पर बेचा। 2 टीवी हैं, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग साइज के, लेकिन बेच दिए एक ही रेट में। दोनों को समान कीमत पर, दोनों 5-5 हजार के बेच दिए, दोनों को 10-10 हजार में बेच दिया।
उसे भी 20,000 में बेच दिया, उसे भी 20,000 में बेच दिया, समान कीमत पर बेचा। इस बात का मतलब समझ गए ना, जितने रुपए में पहला वाला बेचा उतने में दूसरा वाला बेच दिया। दोनों के साइज अलग, दोनों की कंपनी अलग, दोनों आए अलग अलग रेट में थे, लेकिन बेच दिया एक ही रेट में। दोनों को समान कीमत पर बेचा। एक पर तो होता है उसे 20% लाभ, दूसरे पर होती है 20% हानि। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि परसेंट हमें बताना है। दोस्तों लिखो, लिखो भाई, जब दो वस्तुएं समान कीमत पर बेची जाएं, लिख लो, जब दो वस्तुएं समान कीमत पर बेची जाएं, एक वस्तु पर लाभ हो, दूसरी वस्तु पर हानि हो, और लाभ व हानि परसेंट का मान बराबर हो। हानि और लाभ प्रतिशत का मान बराबर हो मतलब 20% ही लाभ हो रहा है और 20% हानि। यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, दोनों की वैल्यूज क्या है, बराबर। तो भैया ऐसे केस में, ऐसे सवाल में हमेशा हानि होती है। जब दो वस्तु समान कीमत पर बेची जाए, एक पर लाभ और एक पर हानि होते, और वो लाभ और हानि कैसी हो, बराबर में हो, इक्वल हो, वो भी 10 वो भी 10, वो भी 20% वो भी 20%, 5% का लाभ 5% की हानि। तो ऐसे केस में दुकानदार को हमेशा क्या होगी, हानि होगी। और भैया हानि निकालने का फॉर्मूला लिखो, ऐसे सवाल में हानि परसेंट निकालेंगे कैसे, लाभ गुना के हानि परसेंट बटे में 100। ये से निकालने का शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक है। लाभ परसेंट गुना के हानि परसेंट बटे में 100। लाभ परसेंट कितना है 20, गुना के हानि परसेंट भी कितना है 20 बटे में 100। दो जीरो से दो जीरो कट गए, दो दूनी कितने है दोस्तों 4। 4% क्या है ये 4% हानि। कर लीजिए नोट, बहुत शानदार क्वेश्चन। बच्चा सवाल से हाथ ही नहीं लगाता है कि क्या दे दिया है, कैसे करे कैसे ना करे, बहुत माथापच्ची करनी पड़ती, लेकिन आंसर इसका ऐसा है कि नजरों से ही क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैं फर्स्ट टाइम समझा रहा हूं तो लिखकर समझाए, आप सीख गए समझ गए तो करने की जरूरत नहीं। 20 गुना 20 बटे 100, दो जीरो से दो जीरो कट गई, दो दूनी 4%, क्या आ गई हानि। आगे अगला प्रोसीजर, अगला सवाल क्या है, ये बातें आपने नोट की। कह रहा है एक व्यापारी दो मशीनों को प्रत्येक को 6,000 में बेचता है। पिछले सवाल में कहा समान कीमत पर बेचता है, यहां कह रहा है दो मशीनों में प्रत्येक को 6,000 में बेचता है। इसका मतलब हुआ उसे भी 6,000 में बेचता है, उसे भी 6,000 में बेचता है, मतलब कहीं ना कहीं वस्तुओं को बेच रहा है, समान कीमत पर बेच रहा है। एक पर 25% लाभ हुआ, दूसरे पर 25% हानि। निकालो इसका आंसर। एक पर 25% क्या हो रहा है लाभ, एक पर हो रहा है 25% हानि। तो क्या हुआ भैया 25 गुना 25 बटे 100, 25 25 625 बटे 100, दो जीरो तो दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, 6.25% क्या हानि। हो गया, आधी लाइन में ही हो गया सवाल, आधी लाइन भी नहीं लगी। कब, जब आपको चीजें आ जाती हैं तब। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला पैटर्न, अगला तरीका। हम प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल आखिरी पड़ाव में, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं बस, लास्ट के कुछ एक क्वेश्चन बकाया हैं, फिर आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप बिल्कुल भी अजनबी, बिल्कुल भी स्ट्रेंजर नहीं रहेंगे, आप बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। ध्यान देना, एक आदमी ने 2160 रुपए में दो पंखे खरीदे। कितने में खरीदे, 2160 रुपए में। ध्यान से समझना भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 2160 में दो पंखे खरीदे, ठीक है भैया, खरीदे। ये मैंने लिख दिया पंखा नंबर 1, ये मैंने लिख दिया पंखा नंबर 2। कह रहा एक पंखा उसने 15% लाभ पर और दूसरा पंखा उसने 9% हानि पर बेच दिया। पहला वाला पंखा 15% लाभ पर बेचा है, दूसरा पंखा 9% हानि पर बेचा। पूरे सौदे में ना तो उसे कोई प्रॉफिट हुआ, ना ही कोई उसे लॉस हुआ। कहने का मतलब 2160 में उसके पंखे आए थे, 2160 में ही बिक गए। दो पंखे अलग अलग साइज के, अलग अलग कंपनी के, हम ऐसा कह सकते हैं। वो दो पंखे दुकानदार 2160 में खरीद कर लाया था
और लाकर एक को तो पहले वाले को 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, दूसरा वाला था वो 9% लॉस पर बेच दिया। जो उसे पैसे मिले कितने मिले, जितने में उसके पंखे आए थे उतने पैसे मिले, तभी तो यहाँ लिख रहा है उसे ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। मतलब 2160 के पंखे लाया था खरीद कर, 2160 में ही उसने निकाल दिए, बेच दिए। तो अब सवाल हमें बताना प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य, पहला वाला पंखा कितने का आया उसका, दूसरा वाला पंखा कितने का है। तो दोस्तों बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन हम इसे बहुत सरल शब्दों में करेंगे। मेथड ऑफ एलिगेशन, एलिगेशन या फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगता है एलिगेशन फॉर्मूला, पहला पंखा 15% लाभ पर बेचा, तो दोस्तों यहां आ जाएगा 115। पहला पंखा 15% लाभ पर बेचा तो क्या लिखेंगे, 15% लाभ को 115। 10% लाभ पर बेचा होता तो 110 लिखते, 5% लाभ पर होता तो 105 लिखते। छोटी सी बात है, समझ में आ गई। दूसरा पंखा उसने 9% हानि पर बेचा, तो यहां क्या आएगा दोस्तों, 91। 9% हानि, हानि का मतलब कम में बेचा, 100 में से 9 कम कर दिया, 91 आ गया। पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस, तो दोस्तों बीच में लिख देंगे हम 100, बीच में लिख देंगे 100। 100 का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। देखो 15 लाभ था तो 115 लिखा ना, 100 में 15 फालतू। 9 हानि थी तो 100 में से 9 कम करके 91 लिखा, बीच में लिख देंगे नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि 100। अगर कहता कि पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ, फिर क्या था बीच में, 102। कहता पूरे सौदे में 5% का लाभ हुआ, बीच में लिखते हैं हम 105। कहता पूरे सौदे में 5% की हानि हुई, तो फिर हम लिखते बीच में 95 लिखते। फिलहाल नो प्रॉफिट नो लॉस तो 100 लिखेंगे। ऐसा करके भैया क्रॉस घटा देते हैं इन्हें, ऐसे घटा देते हैं किसी में से किसी को भी। क्या 91 में से 100 घट सकता है, नहीं, तो 100 में से 91 को घटा दो, ऐसे घटाना है। तो कितना आया इधर, 9 आया, और इधर कितना आएगा, 15। बीच में लगा देना रेशो, कटे तो काट भी देना है, 3 3 9, 3 पंजे 15, कितना आया, 3:5। इसका मतलब पहले वाला पंखा अगर 3 रुपए में आया तो दूसरे वाला पंखा कितने में आया था, उसका 5 में। अब जो 2160 है, 2160 में है जो दो पंखे, इस 2160 को बांट देंगे 3:5 में। कैसे बांटेंगे भैया, अनुपात में क्या लगा देंगे, x, ये 3x ये 5x, तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 8x। 3 और 5 8x बराबर का 2160। x की वैल्यू कितनी आई, 2160 बटे 8, 8 दूनी 16, 8 7 56, 270। x की वैल्यू आई 270, 270 की 3 से गुना करेंगे तो 810 आएगा, 270 की 5 से गुना करेंगे तो दोस्तों 1350 आएगा। ये दोनों पंखों का क्रिया मूल्य आ गया 810 और 1350। कर लो नोट जल्दी से। अगला सवाल भी ऐसा ही है, वो करना है आप लोगों को, वो करना है भाई, सभी को मिलकर करना है। जी, अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। एक आदमी 40,000 रुपए में घोड़ा और एक वाहन, एक गाड़ी खरीदता है। घोड़े को 10% लाभ पर बेचा, वाहन को 5% हानि पर बेचा। पूरे सौदे में 1% का लाभ हुआ। बच्चों करके देखो, घोड़े का क्रिय मूल्य कितना आएगा, निकालो, ट्राई करो, पीछे पीछे मैं भी कर रहा हूं। एक तरफ लिखेंगे घोड़ा, एक तरफ लिखेंगे गाड़ी, गाड़ी मतलब वाहन। करो भाई, मैं भी कर रहा हूं पीछे पीछे बस आपके। घोड़ा बेचा है 10% लाभ पर, यहाँ आ गया 110। गाड़ी बेची 5% हानि पर, यहाँ आ गया 95। पूरे सौदे में 1% का लाभ हुआ, बीच में क्या आ गया, 101। घटा देंगे, 101 में से 95 का इधर आ गया 6 और इधर आ गया 9। 3 दूनी 6, 3 3 9, कितना अनुपात है, 2:3। कितने में खरीदी थी दोनों चीजें, 40,000 में। इस 40,000 को बांट देंगे 2:3 में। अनुपात में क्या लगेगा, x। 2x और 3x कितना हुआ, 5x, बराबर का है 40,000। x की वैल्यू कितनी आई, 8,000। तो कितना बन गया भैया, 8 दूनी 16,000, 8 तिये 24,000। तो घोड़ा खरीदा है 16,000 का और गाड़ी खरीदी है उसने 24,000। करो जल्दी से नोट। कितना छोटा सा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन इतना बड़ा विशाल भयंकर क्वेश्चन,
सॉल्यूशन इतना सा मामूली सा छोटा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला तरीका क्या है भैया देख लेते हैं। जी करो भाई, ऐसा ही सवाल है, अब तो करना बनता है आपकी तरफ से, करिए। आ गया 8,000 और 10,000। दो स्कूटर है, स्कूटर नंबर 1, स्कूटर नंबर 2, पहला 25% लाभ पर बेचा 125, दूसरा 20% हानि पर बेचा तो 80 आ गया। नो प्रॉफिट नो लॉस तो बीच में 100 लिख दिया। इधर आ गया 20, इधर आ गया 25, 5 चौके 20, 5 पच्चीस 25, 4:5। कितने में खरीदे थे? 18,000। 18,000 को बांट देंगे दोस्तों 4:5 में, अनुपात में एक्स लगाया, 4x और 5x कितना हो गया? 9x बराबर का 18,000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000। 2,000 चौके 8,000, 2,000 पंजे 10,000। स्कूटर की कीमत कितनी कितनी होगी? 8,000 और 10,000। अगला पैटर्न क्या है दोस्तों, उसे सीखते हैं, उसे समझते हैं। आखिरी पड़ाव बिल्कुल इस टॉपिक का। जी हाँ, क्या है आगे चलकर देखते हैं इस क्वेश्चन में। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 6% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 6% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वो वस्तु 4% कम में खरीदी होती और 23 रुपए ज्यादा में बेचता तो ऐसा करने से उसे 20% क्या होता? लाभ होता। आखिरकार वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? भाई ध्यान से समझना, थोड़ा सा मुश्किल है, दो सवाल है ऐसे। जी हाँ, दो सवाल है, इसे समझा रहा हूं, अगले को कोशिश करेंगे कि आप कर पाए। ध्यान से समझना। मान के चलते कोई वस्तु 100% में उसने खरीदी खरीदी तो बेची कैसे? 6% लाभ पर बेची है दोस्तों, बेची कितने में? 106%। यहां तक मैं इस सवाल को कर चुका। अब अगली लाइन में कहता है यदि उसने 4% कम में खरीदा होता, यानी नया खरीद मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 96%। 100 हमने क्यों माना? क्योंकि 4% कम, हमें सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा 96 लिख दिया हमने। कहता है तथा 23 रुपए ज्यादा में बेचा होता। भाई ये लाइन हमें होल्ड करनी है। 23 रुपए ज्यादा में बेचा होता, ये लाइन हमने छोड़ दी तो उसे 20% लाभ होता, यानी नया सेलिंग प्राइस बराबर कितना हुआ? 96 में खरीदा, 120 नहीं, 96 में खरीदा, 96 में 20% लाभ होता है, यानी गुना के 120 बटे में 100। दोस्तों काट दिया हमने, जीरो से काट दिया जीरो को, 12 छिक्के 72 हासिल 7, 12 निम्मे 108 और 7 115 बटे में 10 कितना आया? 115.2। अब ध्यान से समझना भी, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन आपका ध्यान इसे आसान बनाएगा। पहले चीज बिक रही थी 106% में, अब चीज बिक रही है 115% में, और अब जो बिक रही है वो पहले के मुकाबले 23 रुपए अधिक में बिक रही है। यानी इन दोनों कीमतों के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों, वो कितने रुपए का है? 23 रुपए। अच्छा ये परसेंट है इतना, इनमें देखे तो डिफरेंस है कितना? 115 और 106, 106 में कितना डिफरेंस हुआ? 9.2%। 115.2 में से 106 घटाओगे तो कितना आएगा? 9.2%। ये क्या है? दोनों का अंतर। परसेंट के हिसाब से तो अंतर इतना है, और रुपयों के हिसाब से अंतर कितना है? बराबर है 23 रुपए। कह रहा वस्तु का खरीद मूल्य बताओ। दोस्तों ध्यान रखना, सीपी ऑलवेज इक्वल टू 100%। हमें 9.2% की वैल्यू दे रखी है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 9.2% बराबर इतना, 1% बराबर कितना हुआ? 23 बटे 9.2, और 100 बराबर है गुना के 100।
इसका पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 10 आएगा, बट्टे का 10 ऊपर लिख जाएगा। 23 से कट गया दोस्तों 4 बार, 4 से कट गया 25 बार, 25 और 10 की गुना हमारी कितनी आगे निकल कर 250 आ गई। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नामुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सिखा ना सकूं और आप सीख ना सकें। दिक्कत लगे वीडियो को थोड़ा बैक करके दोबारा देखो, और फिर अगला क्वेश्चन ऐसा ही है जो आप करके देखो, ट्राई करो, मैं भी बताऊंगा। देखो एक बार जल्दी से देखिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, माना सीपी बराबर 100%, तो भैया एसपी कितना हुआ 115%। अच्छा, यदि वह इसे 15% कम में खरीदता, यानी कि नया सीपी 85%, और 104 10 रुपए 40 पैसे कम में बेचता, जैसे पहले 23 रुपए अधिक में बेच रहा था, हमने लाइन छोड़ दी थी, ऐसे यहां छोड़ेंगे इसे, उसे 20% क्या लाभ होता, यानी नया एसपी, नया वाला जो एसपी है वो कितना है 20% लाभ होता है, यानी हम क्या लिखेंगे 85 गुना के 120 बटे में 100। काटा भैया हमने काटा, 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, 5 से कट गया 17 बार, 17 छिक्के कितना आया 102%। ये भी सेलिंग प्राइस है। क्या है ये सेलिंग प्राइस, और ये वाला भी क्या है सेलिंग प्राइस, और दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है कितना 10 रुपए 40 पैसे का। देखे तो डिफरेंस है कितना दोनों का 13%। 13% बराबर है 10.40। कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, मतलब दोस्तों 100% की वैल्यू निकाल के देखो कि आपका आंसर 80 आता है या नहीं आता है। 80 आ जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा बैक करके दोस्तों दोबारा से देखना है, आप लोगों का आंसर जरूर 80 आएगा। तो यहां पहुंचकर प्रॉफिट एंड लॉस के ऑलमोस्ट सारे पैटर्न हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।